जिस सांसद की कभी पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ, वो सांसद भी अब राहुल गांधी के समर्थन में कूदे। कौन है वो सांसद जिसने राहुल का किया समर्थन? राहुल के समर्थन में क्या बोले मोदी समर्थक सांसद? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद से ही पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता संसद से लेकर सड़क तक बवाल काटे हुए हैं। सोमवार के दिन जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया और मोदी सरकार का विरोध करने की सीमा पार करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर ही कागज फेंकने लगे, जिसकी वजह से लोकसभा अध्यक्ष को संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मैं सदन गरिमा से चलाना चाहता हूं। सदन की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इधर संसद की कार्यवाही स्थगित हुई और उधर तमाम कांग्रेसी नेता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ सीधे सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गए। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं। मोदी और अडानी के मुद्दे पर पहले से ही जेपीसी जांच की मांग कर रही कांग्रेस को राहुल गांधी की सांसदी जाने से दोहरा झटका लगा है, जिसकी वजह से राहुल गांधी जहां संसद में नजर नहीं आए तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये माहौल बनाने में जुट गई कि अडानी को बचाने के लिए मोदी सरकार ने राहुल गांधी की सांसदी छीन ली। जबकि हकीकत तो ये है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में मोदी को चोर कहा था, जिसकी वजह से सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी और इस सजा की वजह से ही उनकी सांसदी भी चली गई। बस इसी बात से बौखलाई कांग्रेस जहां गांधी परिवार के लिए अलग कानून मांगने लगी, तो वहीं अब कांग्रेस को इस मामले में उस सांसद का भी समर्थन मिल गया जिसकी पीठ कभी पीएम मोदी ने संसद में थपथपाई थी और उनके परिवार से भी अपने आवास पर मुलाकात की थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सांसद की पीठ थपथपा रहे हैं उनका नाम है हनुमान बेनीवाल, जो राजस्थान के नागौर से सांसद हैं और इसी नागौर जिले में आने वाली खीवसर विधानसभा सीट से लगातार 3 बार 2008, 2013 और 2018 में विधायक भी रह चुके हैं। और आज जब राहुल गांधी की सांसदी जाने के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंची हैं, तो सांसद हनुमान बेनीवाल भी बीजेपी के बजाय कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी की सांसदी जाने को गलत बताते हुए कानून में संशोधन की बात कर रहे हैं। रद्द कर दी गई है मोदी द्वारा, क्या है मामला? देखिए, ये जो राहुल गांधी की सत्ता का मामला है, एक तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधि जो 2 साल से अधिक सजा किसी को हो जाती है, उसके अंदर उसकी सत्ता खत्म करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और सांसद को दिया हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 1 महीने का समय मिलना चाहिए चुने हुए जनप्रतिनिधि को कि 1 महीने तक हाई कोर्ट से अगर उनकी अपील स्वीकार नहीं होती है, सजा पे 2 सीधे पे स्टे नहीं होता तो सजा रद्द की जा सकती थी। लेकिन आनंद फन में एक ही दिन में सजा खत्म करना, ये इमरजेंसी की ओर जा रहा देश। जो गलती इंदिरा गांधी ने करी थी वही गलती मोदी और ये लोग कर रहे हैं। ये राहुल की सत्ता का मामला नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र की हत्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। समूचा विपक्ष इस मामले की निंदा करता है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि 2 साल की सजा मिलने की वजह से ही राहुल गांधी की सांसदी गई, इसीलिए आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इसका विरोध जताया। उन्होंने इसे सांसदों विधायकों का अपमान बताया और संशोधन की मांग की। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लोग बाग गए, हम भी चाहते हैं कि आज हम मान लो कोई रास्ता रोके, 32-53 का केस बनता है
कि ऐसे तो आप दुश्मनी से किसी नेता को काम ही नहीं करने दोगे। हम आंदोलन करते हैं, 5 साल की सजा होगी, 3 साल की सजा होगी जनता के लिए, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो एक तरीके से ये तो जनप्रतिनिधियों का अपमान हो गया। इस धारा में, इस एक्ट में भी संशोधन होना चाहिए। इसके अंदर ये तय होना चाहिए कि क्राइम किस प्रकार का है। अगर कोई बलात्कार करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई हत्या करता है, लूट करता है, तो ऐसे लोग चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन जनता के लिए जो आंदोलन करता है, जनता का मामला हो, जनता के लिए लड़ते हुए हमें अगर सजा होती है 2 साल की, 3 साल की, तो अपील का प्रावधान भी होता है, उसमें छूट मिलनी चाहिए और इस अधिनियम की धाराओं में संशोधन होना चाहिए। राहुल गांधी को मिली सजा का विरोध करते हुए जनप्रतिनिधि कानून की धारा में संशोधन की मांग करने वाले सांसद हनुमान बेनीवाल के बारे में आपको बता दें, वो कभी भाजपाई नेता थे। कांग्रेस नेताओं से नजदीकियों की वजह से साल 2013 में पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, जयपुर में किसान हुंकार रैली की और इसी रैली के बाद उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नाम से अपनी नई पार्टी बनाई और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन करके राजस्थान की नागौर सीट से चुनाव लड़े और कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर जब लोकसभा पहुंचे तो उनका सामना पीएम मोदी से हुआ, जिन्हें देखते ही पीएम मोदी ने पीठ थपथपाकर शाबाशी दी थी। साल 2019 में सांसद बने हनुमान बेनीवाल इसी साल के दिसंबर महीने में अपने परिवार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात भी करने पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की थी। अब इसी बात से आप समझ सकते हैं कि आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से सांसदी जाने के मामले में राहुल गांधी का समर्थन किया, वो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाला है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी एनडीए का हिस्सा भी है और इसी साल राजस्थान में चुनाव भी होने वाले हैं, जिससे जनता में ये संदेश जा सकता है कि एक तरफ तो राहुल गांधी की सांसदी जाने के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंची हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में शामिल हनुमान बेनीवाल राहुल गांधी के समर्थन में उतर गए हैं। वैसे इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।